कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांके चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को हो, आवण हो कि न हो। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चोचो पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर भलो,
टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर जी, कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर कुल के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। अब जैसे हमने किसी भी शब्द नाम के साथ अन्य विशेषण लगाया है, उसका कोई महत्व होता है। जैसे ब्रह्म और फिर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म, जैसे ईश, ईश्वर, परमेश्वर। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ऐसे ही कहा कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के भगवान प्रसिद्ध हैं। दो प्रकार के भगवान सर्वविदित हैं और इनके तथा इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर नाशवान है। आत्मा अमर सभी की होती है, आत्मा अमर है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही नेक्स्ट श्लोक में यानी 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष, उसको पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष कहो, श्रेष्ठ प्रभु कहो, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ परमेश्वर, तो कोई अन्य ही है। ऊपर वर्णित श्लोक नंबर 16 में वर्णित उन दो भगवानों से, दो प्रभुओं से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही अन्य ही पूर्ण उत्तम पुरुष है, उत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम है और उसी को परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात वो सुप्रीम पावर है। उसी के विषय में उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म, जैसे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो तीसरे नंबर का जो प्रभु उन दोनों से जो अन्य है वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं अर्जुन, के तत्वदर्शी संत की खोज करके, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित होने के लिए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे फिर उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करके जैसा वो कहे ऐसे भक्ति कर, तब तेरा जन्म और मृत्यु पूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में कहा है, जो साधक जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो यहाँ के संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो उस तत्ब्रह्म से यानी पूर्ण परमात्मा से, तत्ब्रह्म वो परमात्मा वो भगवान और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित है कि ऐसे कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे फल होगा। तो वो व्यक्ति केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करते हैं, जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और तत्व ज्ञान से अखिल यानी पूरे सर्वाध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु कौन है फिर वो तत्ब्रह्म? वो तत्ब्रह्म
कौन सा है जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम अधिभूत और अधिजय किम पुरुषोत्तम। अब अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम मान रहा है और श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति बोल रही है वो कहता है उत्तम पुरुष तो और ही है, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, वो पुरुषोत्तम वो कौन है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में ही उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 प्रभु हैं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में रह कर इन तीनों भगवानों का विवरण है और विशेष व्याख्या ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की ही है। 3 भगवानों के विषय में जानकारी भी है, लेकिन विशेष जानकारी जो है ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की विशेष है। अभी तक हम गीता जी के बारे में जो सुना करते थे वो यही सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान बोला है। परंतु अब सदग्रंथों से पता चला कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता जी के ज्ञान का कै ख भी ज्ञान नहीं था। क्या बोला? उसके अंदर वो ब्रह्म बोल रहा था, वो ज्योति निरंजन बोल रहा था, प्रेतवत प्रवेश करके, जिसे काल भगवान भी कहते हैं, जो स्वयं गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में 32 में स्वीकार करता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और इन सब को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रकट हुआ हूँ, आया हूँ। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने विषय में नहीं कहा मैं काल हूँ, और भविष्य में कभी भी नहीं कहा मैं काल हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण एक सतोगुण भगवान है, जिनके पास पशु पक्षी भी प्यार पाया करते थे, उनके पास आकर बैठ जाते थे। गौवें भी उनके चेहरे की तरफ देखती रहती थी। वो इतने अच्छे भगवान थे, सतोगुण युक्त थे वो, लेकिन वो काल नहीं थे। उनके अंदर वो काल बोल रहा था, प्रेतवत प्रवेश करके फिर उससे अलग निकल के अर्जुन को दिखाया कि देख मेरा ये रूप है, मैं हूँ, ये हूँ। वो काल जो 1000 भुजाओं युक्त था, सहस्रा बाहु। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, तू अपने उसी चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे। आप उसी अपने रूप में आइए। पुण्यात्माओं, हम अभी तक श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्वा, गीता ज्ञानदाता और विष्णु अवतार, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी के विषय में हम यही सुना करते, ये अजरो अमर है, ये मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं। जबकि इन्हीं की जीवनी में, इन्हीं की पवित्र जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनके माता पिता का नाम तक लिखा है। तो पुण्यात्माओं, ये हिंदू समाज के जो गुरु थे वो अज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानहीन थे, शास्त्रों के ज्ञान से वो अपरिचित थे, जिस कारण से उन्होंने लोक वेद सुना के, दंत कथा सुना के और हमें शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, और वो इतना रंग दिए कि अब उस ज्ञान को उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि हम शिक्षित हो गए, और जिन सदग्रंथों के विषय में, जिन सदग्रंथों का वो रेफरेंस दे करके कहा करते थे कि श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। अब उन्हीं पवित्र
पुराणों के अंदर प्रमाण है कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जो कुनीन जैसा कड़वा है, और इसमें साथ ही थोड़ी सी बूरा डाल दी जाए तो ये हजम हो जाता है जो प्रथम बार सुनता है। अब देखिएगा श्री देवी भागवत महापुराण, जिसमें ये तीनों भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देख लीजिएगा। प्रकाशक है, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 123 पर देखिएगा, सकंद तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123 और तीसरे सकंद का ये अध्याय नंबर 4 चल रहा है। इसमें क्या लिखा है, भगवान विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, शेरां वाली की, प्रकृति देवी की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो अभी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यानी प्रकृति नाम भी दुर्गा का ही है, ये ध्यान रखना। और यहाँ देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है, और ये अजरो अमर नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी है। इनके पिता कौन हैं? इनके पिता हैं काल, ज्योति निरंजन, अर्थात ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म जो वेदों के ज्ञाता जिसे ब्रह्म बोलते हैं, वो ज्योति निरंजन है, उसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ईश है, प्रभु है, मालिक है। केवल ओनली 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड का ये ब्रह्म है, और ये दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब आपको सदग्रंथ ही बताएंगे सारी सच्चाई जो अभी तक हमसे दूर थी। अब आपको दिखाते हैं कि दुर्गा का पति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है। अब ये वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण और इसका तीसरा स्कंद ही आपको क्लियर करेगा। तीसरा स्कंद पृष्ठ 125 पे। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस मूर्त और अमूर्त जगत को का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था। दुर्गा के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सा इसने ज्ञान है, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं द्वितीयम, अद्वितीयम ब्रह्म,
इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, यह तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो, दुर्गा से कह रहे हैं, अथवा वह कोई और ही पुरुष यानी परमात्मा है, प्रभु है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बतलाओ। ये 4-5 यहाँ अध्याय समाप्त हो गया। अब छठे अध्याय में क्या बोला है दुर्गा ने, ये भी काल के डर से भ्रमित करती है, फिर सच्चाई छुपती नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। दो हो गए ना, मैं और ब्रह्म एक, ये दो हैं, आगे क्लियर होगा। मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अब सपोज करिए कि हम अलग तो हैं, लेकिन हमारे जो सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अलग अलग सूक्ष्म भेद को जो जानता है, वही बुद्धिमान पुरुष है। इसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं, ब्रह्म एक ही है। अब देखो, अब यहाँ तो इसने 125 पे गोलमोल किया, यहाँ स्पष्ट हो गया है। अब ये क्या बताती है, 129 वही तीसरा स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत, और यहाँ 129 पृष्ठ पे 129 पे, यों सृष्टि का क्रम अब मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया है। दुर्गा कह रही है, महानुभाव देवता, तुम अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे, तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का, अब दो हो गए ना, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करोगे, हो गए ना दो। वहाँ कहती है मेरा, उसमें कोई भेद नहीं है। ये दुर्गा इनको विचलित करती है जानबूझ के। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब अपने जो पवित्र सदग्रंथ हमें पहले के ज्ञान के विपरीत बता रहे हैं। जो पूर्व में ज्ञान हमारे अज्ञानी गुरुओं ने जो हमें बता रखा था, जो हिंदू धर्म के गुरु माने जाते थे, पुण्यात्मा, जैसे अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, टीचर होते हैं। टीचर वही अच्छा होता है, उसी को टीचर कहते हैं जो अपने सिलेबस से परिचित है और सिलेबस के अनुसार ही विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। और यदि सिलेबस कुछ बता रहा है, पाठ्यक्रम में कुछ लिखा है और टीचर सुना रहा है दंत कथा, तो टीचर ठीक नहीं। सभी बच्चे अपना जीवन असफल कर जाएंगे और बाद में रोएंगे उस अज्ञानी टीचर को। यही स्थिति अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के गुरुओं की रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, या खटके दिल में आकर बात देख, जो प्रथम बार ये सुनेंगे, जब तक यह लालटेन नहीं दिखाऊंगा, जब तक ये सदग्रंथ रूपी लालटेन आपको नहीं दिखाऊंगा, तब तक आपके अंदर उथल पुथल पैदा हो जाएगी कि ये अच्छा सिरफिरा संत है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहते हैं, इनको ज्ञान नहीं था सदग्रंथों का, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं था। हाँ, नहीं था। दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उनके जीवनी में लिखा है। अब आपको फिर वो दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए।
यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। बताओ फिर कसर के रहेगी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक हिंदू धर्म के लिए ऑथेंटिक है, श्रोधार्य है और सत्यमान्य है। और उसमें लिख रखा है ये। अब बुद्धिमान समाज है, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है। पहले वो केवल एक संस्कृत भाषा जानने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे और हमारे पूर्वज कति अक्षर ज्ञान रहित थे। और उन संस्कृत के ज्ञाताओं को, हम उन आचार्यों को वेद ज्ञान और पुराणों के ज्ञान से युक्त मानते रहे, क्योंकि हम ये समझते थे ये संस्कृत भाषा जानते, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा, ये सही बता रहे। वो बिल्कुल 100% वेदों और गीता जी के विरुद्ध हमें ज्ञान सुना कर चले गए। उनका क्या दोष था? जिनको वो भगवान मानते थे उनको ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं। अब देखना श्री विष्णु जी के विषय में वो कितना ज्ञान रखते थे, देखिएगा। अब ये देखो श्रीमद् देवी भागवत, वही मुद्रक प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पे प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और इसका अध्याय नंबर 4, ये 3 यहाँ समाप्त होता है। 1, 3, 27 पृष्ठ पर समाप्त होता है, 4 प्रारंभ होता है, 100 कुल 28 पे, वो 27 पे समाप्त, 28 पे। अब यहाँ श्री विष्णु जी के ज्ञान से हम परिचित होते हैं, वो कितना ज्ञान रखते थे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब देखो, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष और जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु जी श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता और दानव मानो यह सभी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संसार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता। रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं।
ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं उस दुर्गा के अधीन रहता हूँ, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। वो सुप्रीम पावर है मेरी। शक्ति के शासन से सदा कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब विष्णु जी तो स्पष्ट कर रहे हैं, मेरी बूझ में, मेरे ज्ञान में तो इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। मैं इसी की पूजा करता हूँ, इसी का ध्यान लगाता हूँ। अब दुर्गा जी कहती है वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। इससे सिद्ध हुआ श्री विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। लोक वेद शास्त्र साधना तप आदि किया करते थे। आगे देखिएगा, ये प्रमाण आपको दिखाते हैं इसी दुर्गा पुराण के 562 पृष्ठ पे। 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी कोई ब्रह्म के विषय में बताना। अच्छा देखो, अब देवी जी पहले तो अपने तुक्के लगाती है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर तुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अच्छा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अपने से अन्य किसी और के बारे में बता रही है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी सब जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है उससे अलग है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। वह यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन। वह यह परम रहस्य सत्य, अमृत और अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात उस प्राप्त करने योग्य उस परमात्मा को ही तुम टारगेट बनाकर उसी की भक्ति करो। मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब देखो, सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण, ओम मंत्र तो उसका, ओम नाम तो उसका धनुष है, उसको वेदने का, यानी ब्रह्म को पाने का ओम मंत्र है। जीवात्मा बाण है, ये ओम मंत्र है उस ब्रह्म का, ये समझो धनुष है, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ब्रह्म को पाना है। अपने विषय में नहीं बता रही दुर्गा, किसी और के बारे में। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो।
यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यानी और पूजा त्याग के अच्छा के देखो, वह यही 563 पर, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या सिद्ध हो गया कि श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान मानता ही नहीं, इससे ऊपर कोई देवता यानी प्रभु नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसका ओम नाम है, उसी के से उसकी प्राप्ति होती है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, जो पुराण हैं ये किसी ऋषि द्वारा कथित है और दुर्गा आदि देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का संवाद इसमें लिपिबद्ध है। अब ये और जो वेद और गीता जो है ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात काल के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो जो वेद और गीता में लिखा है वो ज्ञान यथार्थ है। उस ज्ञान में क्या कहा है कि ब्रह्मलोक में जो ये ब्रह्म रहता है, ज्योति निरंजन रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता रहता है, ये ब्रह्मलोक तक भी नासवान है। वहाँ पहुँचे हुए यानी ब्रह्म की साधना करने वाले जो ब्रह्मलोक में रहता है प्रभु, उसके पास चले जाते हैं। और गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में, पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु के अंदर है, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं है। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता जी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए आप प्रेरित हो, प्रेरित होकर ही प्राणी परमात्मा की तरफ में घूमता है, कहीं संत की तलाश करते हैं, क्योंकि सभी सदग्रंथों में यही कहा है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष विधि को। इसलिए सभी भटक रहे हैं। अब प्रेरणा परमात्मा के लिए प्रेरित आपको करने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, आपको तड़प है, आपको चाह परमात्मा की। अब सबसे पहले आपको योगी बनाना है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरा मन भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक पूर्ण परमात्मा के अंदर यानी तत्व ज्ञान के अंदर लग जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्ति के योग होगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये दास योगी बनाना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ कि जो साधना तुम कर रहे हो वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप किसी के द्वारा डगमग नहीं हो सकते, क्योंकि काल के दूत उन्होंने तो ठेका ले रखा काल भगवान से कि हम सबको तेरे ही जाल में फंसा कर रखेंगे, इनको बाहर नहीं जाने देंगे। वो यही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और अब सामने देखकर भी नहीं मानते। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो चाहते क्या है? वो संसार को डुबाना चाहते हैं। वो शत्रु है प्राणियों के, जो काल के जाल में फंसाना चाहते हैं और प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं मानते, भ्रमित करते हैं और मुझ दास के बारे में ना जाने के बकवाद खड़के समाज को दूर करना चाहते हैं, कहीं उनको सच्चाई का पता ना लग जाए और तुम्हारे अनुयायी तुमसे भाग जाएं और संत रामपाल के पास जाकर उनका कल्याण ना हो जाए। ये भय उनको सताता रहता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन की इनकी दाल नहीं गलेगी। अब समाज शिक्षित है, सभी को परमात्मा की चाह है और परमात्मा सामने मिल रहा है, फिर कौन पीछे रहेगा? मंदबुद्धि, बुद्धिमान नहीं रहेगा। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गड़जोट। अब ये संत तो चतुर प्राणी है, इन्होंने उल्टा सुल्टा ज्ञान घुमा फिरा के कह के बोली आत्माओं को अपने पीछे लगा लिया। और अब जो प्रमाण आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, सदग्रंथों में दिखाए जा, इनको देखकर भी जो प्राणी जो अनुयायी वहाँ से नहीं खिसकेगा, तो वो बताते हैं वो मूढ़ मुग्ध है ठोठ, वो तो ठोठ हैं, कति मूर्ख हैं, तो वो हमारे काम के नहीं,
उनको तो वहीं पड़ा रहने दे, उन संतों द्वारा जिसे वह वहीं मरो जाओ काल के जाल में, बुद्धिमान नहीं रुकेंगे। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आज आपको पहले दिखाते हैं गीत श्री मद् भगवत गीता जी, देखिएगा। ये अद्वितीय, ये बहुत ही अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये क्या हमें संदेश दे रहा है, इससे अभी तक हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव परिचित नहीं थे। अनुवाद का भी अड़ंगा करने की चेष्टा की इन्होंने, जहां इनको कुछ भी नहीं सूझा। अब देखिएगा, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अनुवादक हैं श्री जय दयाल गोविंद का। अब देखना, अब दूसरे अध्याय का 53, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और ये 53 श्लोक। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहरेगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब क्या बताया है कि जब तेरी भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञान तू सुना है, जहाँ गया उसे वैसा ही सुन लिया, जिससे और उनसे तू विचलित रहता है। जब तू परमात्मा के अंदर स्थित हो जाएगा, कौन परमात्मा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। जो पूर्ण परमात्मा, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष तो कोई पुरुषोत्तम कोई और ही है, उसे परमात्मा कहते हैं। जब वो तत्वदर्शी संत के ज्ञान सुनकर के तू भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित जो तेरी बुद्धि एक जगह टिक जाएगी, तब तू योग यानी भक्ति को प्राप्त होगा। जब तुझे भक्ति मिलेगी, तू भक्त होगा, तू योगी होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 को समझने के लिए थोड़ी सी भूमिका बनानी है, जिसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी नाशवान हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। जैसे कि श्री देवी पुराण में 7वें स्कंध में आपने पढ़ा सुना कि दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, उसका ओम नाम है, ओम ही उसका शस्त्र है। उस ब्रह्म को प्राप्त करो, वही पूजा के योग है, और वो ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में रहता है, ब्रह्मलोक में। अब गीता जी उस ब्रह्मलोक में रहने वाले प्रभु की सतिथि बताती है। वो स्वयं गीता ज्ञान दे रहा है, वो ब्रह्म वो अपने विषय में बता रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये मत जान कि ये योद्धाजन, ये सैनिक पहले नहीं थे, या तू और मैं नहीं थे, या हम आगे ना होंगे। ये मत सोच के हम अभी वर्तमान में ही हैं। इसे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो कह रहा है कि तू तेरा और मेरा आगे भी जन्म होगा, पहले भी था और अब वर्तमान में भी है। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अविनाशी कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि वो परमात्मा ही वास्तव में अविनाशी है, जो उन अन्य से उन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से जो अलग है, अन्य है। अब देखना थोड़ा सा गीता जी अध्याय नंबर 2 का पहले 12 देखेंगे।
अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा कि ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 17 में, इसी 2 के 17 में स्पष्ट किया है, ये फिर बाद में बताएंगे। पहले चौथे अध्याय का चौथा श्लोक 5वां देखिए, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अब इस 9 में देखना, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जान लेता, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। जो भी, अब ये सिद्ध हो गया कि मेरे इसका जन्म तो है, लेकिन वो अलौकिक है, अलौकिक है। अब गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में देखें, अध्याय नंबर 2 श्लोक 17। नाश रहित तो उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 की श्लोक नंबर 17 में 17 और 18 को समझिए। पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 में लिखा है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ माने 2, इमौ माने संसार में, लोके इस संसार, इमौ माने इस श्लोक में संसार में, पुरुषौ माने प्रभु, 2 प्रभु कौन कौन से, क्षर पुरुष और क्षर और अक्षर, यानी इस पुरुष को इन दोनों के साथ लगा दिया जाता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार इनके शरीर और इनके अंदर अंतर्गत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यहाँ देखना, इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा। पहले इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष नहीं, यहाँ प्रभु लिखना था, ये 2 प्रकार के प्रभु हैं। प्रभु पुरुष माने परमात्मा है, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा विनाशी। 17 में क्लियर किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। ये अविनाशी प्रभु है, अविनाशी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं किसी अविनाशी परमात्मा के विषय में कह रहा है। इससे भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्म जो गीता बोल रहा है उसका भी जन्म और मृत्यु होता है। अलौकिक कैसे होता है, ये अलौकिक कैसे उसके जन्म, ये क्लियर करेंगे अभी। अब गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। पुण्यात्माओं, जैसे पिता की उत्पत्ति को बालक नहीं बता सकते, उसके जन्मदिन को दादाजी बता सकता है, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही ब्रह्म कह रहा है कि मेरे से उत्पन्न हुए ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जो आगे इन देवताओं से उत्पन्न हुए हैं, तो ये मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को नहीं जानते। अब कौन जानता है? ब्रह्म का पिता जानता है, यानी हमारा दादा जानता है। उस ब्रह्मा विष्णु शंकर के दादा ने आके बताया है कि तुम्हारे पिता का जन्म है, वो कैसे जन्म हुआ था और ये कैसे मरता है, कैसे जन्मता है।
ये क्लियर करेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो कहता है कि गीता ज्ञानदाता कि कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध कर रहे हैं, मैं तो लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ तो कोई और है, क्योंकि 17वें श्लोक में स्पष्ट ही कर दिया। अब लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर समझते थे, ये लोक वेद था, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं था। ऐसे वो गीता ज्ञानदाता कहता कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो ये अनजान लोग इसी बात ये अनुवाद करता और ये ज्ञानदाता जो हमें ज्ञान दिया करते थे कहते थे कि लिखा भगवान ने 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन वो 17वें श्लोक का अर्थ भी तो करते साथ में, उसको छोड़ देते, जो उनके अज्ञान को समर्थन देता उसका उलट पुलट ज्ञान अनुवाद करके और जनता को बता देते। भोली आत्मा फिर उन श्लोकों को देखते, उनमें उन्हीं का द्वारा अनुवाद उलट सुलट किया हुआ, तो सबके हृदय में अज्ञान परिपूर्ण हो चुका है। अब उस अज्ञान को हटाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब देखो 15वें अध्याय का अध्याय नंबर 15 श्लोक 18, क्योंकि मैं नाशवान जड़वृक्ष क्षेत्र से अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम, इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में, इसी ने लिखा लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ देखो, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रथित हूँ यानी प्रसिद्ध हूँ, कहा जाता हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। क्यों? मुझे पुरुषोत्तम लोक वेद के आधार से क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी 21 ब्रह्मांड में जितने भी जड़ वर्ग यानी शरीरधारी प्राणी हैं या जितनी आत्मा मेरे अंतर्गत हैं, उनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो तो कोई और है। पुण्यात्मा, जब तक हमारे हृदय में ये नहीं जचेगा कि जो ज्ञान हमें ग्रहण है वो गलत है, कति अनुचित है और शास्त्र विरुद्ध, तब तक हम इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए इस दास ने रह रह कर ये सदग्रंथ आपके समक्ष पेश करने पड़ते। और यदि मैं यही शब्द कह के छोड़ दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, इनके माता पिता हैं, ये नाशवान हैं, तो भोली आत्मा मेरे सिर हो जाए और झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएं। जैसे सच्चाई को देखकर भी लोग नहीं माने, जो अनाड़ी लोग हैं, जो जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो फिर भी जनता को भ्रमित करने में लगे रहे, जिस कारण से क्रोथा कांड उन्होंने कराया, झूठ बोल कर जनता को भ्रमित कर दिया। अब हम सच्चाई से जनता को जो है ना परिचित कराएंगे, उनको धिक्कारेंगे बाद में, कैसे निर्मल ज्ञान को, अरे ऐसे संत को तुमने कैसे झुठला दिया। तब ये नकली संत और ये मंत्र आचार्य ये छुपते फिरेंगे, कितने ढूंढे नहीं पाओगे, और फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा। तो पूरे विश्व में शांति होगी, परमात्मा पर आधारित हो जाएंगे, हमारे रोग कष्ट ये छल कपट ये सब नष्ट हो जाएंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा। क्योंकि कितना भी दुखी प्राणी है, कितना ही कोई पैसे वाला है, चाहे राजा है, जब उसके ऊपर कर्म की आपत्तियां आती हैं वो प्रभु की तलाश करता है। क्यों ना हम पहले ही उस परमेश्वर के चरणों में लगे रहें, जिससे हमारी आने वाली प्रारब्ध की आपत्तियां कम हो जाएं। इसलिए हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हम सुखी हों, कोई कष्ट आना हो वो ना आवे।
और हमें पैसा अधिक प्राप्त हो ताकि हमारा गुजारा ठीक हो, हमारा निर्वाह ठीक हो जाए। तो परमात्मा की इसलिए तलाश किया करते थे। तो इसी खोज में इधर उधर गए, नकली संत मिल गए, उन्होंने साधनाएं हमें बताई, गलत ज्ञान बता दिया, उस ज्ञान को ग्रहण किया, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि पर हम लग गए, तन मन धन से लगे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आपत्ति जब आनी हुई आए गई, घर भी नष्ट हो गया, परिवार भी नष्ट हो गया, जो व्यवसाय था वो भी बर्बाद हो गया, और वो भक्ति करते करते हो गया। तो फिर उससे भगवान से आस्था हटती चली गई। फिर व्यक्तियों ने क्या सोचा, जनता ने जो कि भी पैसे सेठ बनने के लिए कौन सा तरीका अपनाया कि मिलावट कर लो, रिश्वत ले लो, और इधर उधर का 2 नंबर का काम करके वो सेठ बनना चाहें। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो मस्तिष्क में लिखा उससे कम बत्ती वो ग्रहण कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। मान लीजिए आपने कोई 2 नंबर के काम करके, कोई पाप कर्म करके और पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा तो रहेगा नहीं, वो तो जाएगा, वो तो खत्म होगा। कोई बालक बीमार हो जाएगा, या स्वयं कोई ऐसी बुराई लग जाएगी, या कोई और कारण बन जाएगा, या चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तेरे भाग्य में नहीं है, तूने धक्के से इकट्ठा कर लिया। और वो पाप शेष बच जाएंगे जो उस 2 नंबर से धन कमाने के लिए किए थे। वो पाप तो तेरे रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा, और उनको भोगने के लिए फिर अन्य प्राणियों की योनियों में तुझे कष्ट उठाना होगा। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र, गुर्दे खराब हो गए, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसके, 3.5 लाख के करीब उसके पूरे ट्रीटमेंट पर खर्चा आया। पहले तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहे, वहाँ पैसे बर्बाद किए, जो फिर दूसरे शाने सपटियाँ के यानी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए भागते रहे। जब लाखों रुपये बर्बाद हो लिए, लड़का अंतिम सांस गिनने लगा, तब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए। वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी डेड हो गए, ख़त्म है। ऐसे इधर उधर से कोई रिश्तेदार से कह सुन के गुर्दा दिलाया पैसे में, जैसे भी वो गुर्दा तो सही सेट हो गया और लड़का स्वस्थ हो गया। 3.5 लाख रुपये बर्बाद हो गए। आज से 20-30 साल पहले की बात है, जो 3.5 लाख रुपये तो आपके आज के 35 लाख 40 लाख के बराबर हैं। और 6 महीने के बाद हम निश्चिंत हो गए, लड़का स्वस्थ हो गया, खाना खूब खावा, घूमे फिरे, और बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो युवा लड़का, अकेला पुत्र था। फिर उसने बताया कि जो आपने ज्ञान सुनाया है, ओए होए, ये बिल्कुल सत्य है, और अब मेरी आंखें खुल गई कि मैंने बहुत जुल्म किया था, मुझे ये सज़ा कम मिली है। मतलब ऐसे उसने अपने 2 नंबर के धंधे के विषय में बताया कि मैं गरीब आदमियों को ऐसे चक्रित करता था, नकली CD कैसेट बनाता था, उनको मेरे को 4 रुपये की पड़ती थी, मैं 32 रुपये में देता था। अरे तरह गजब हुई। अब मेरा सर्वनाश हो गया। जिस बेटे को धनी बनाना चाहता था वो बेटा ही ना रहा। अब आपके ज्ञान से पता चला कि वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं। वो जिनकी आत्मा रोई, जो जाते ही टूट गई, वह CD, बेचारा गरीब आदमी महंगी CD वो कैसेट लेकेगा, वह कैसेट जाते ही, टेप की कैसेट, CD नहीं, टेप की कैसेट, और वो जाते ही टूट गई, उलझ जाए उनके, उसमें मेरे पास लाओ, मैं फेंक दूँ, भाग जाए यहाँ से, मैंने ठेका ले रखा है, मैंने तो ओरिजिनल दी थी। तो उनकी आत्मा रोई होगी, किस प्रकार उन्होंने मेरे को बद्दुआ दी होगी, वह मेरे आगे आगी। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, और 2 नंबर के धंधे, रिश्वत के काम को आप विष तुल्य समझोगे। जो रिश्वत लेकर के या किसी की आत्मा दुखा करके पैसा लेकर के जो अपने घर का निर्वाह करता है, उसको अपने परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में उसका नाश हो जाएगा और शांति कति नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हम इतने परिचित हो जाएंगे कि हम पाप नहीं कर सकते। पाप हो ही नहीं सकता जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा।
अब बताते हैं रावण के पास सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की बना रखी थी। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओहो, रावण के पास सारा सोना था और चलते समय एक रति सोना भी वो नहीं ले जा सका, यहीं छोड़ गया। सारी उम्र इसी कोविड में ये सिद्धि प्राप्त करने की रिद्धि सिद्धियों में लगा रहा कि धन हो जा, आकाश में उड़ जाऊं, ऐसी सिद्धि हो जा, ऐसा वो हो जाए, और अंत में वो कुछ भी यहाँ से साथ नहीं लेकर गया। इसलिए हमें इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि मेरा भी जन्म और मृत्यु होता है। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है। और गीता वो स्वयं बता रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, इनमें गए हुए साधक प्राणी उनकी जन्म और मृत्यु होती है। वो पुनर्वर्ती में है, वहाँ स्थायी नहीं है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की साधना से अतिरिक्त कोई पूजा के योग नहीं है, और वो ब्रह्मलोक में रहता है, जिसका ओम मंत्र है, परवण मंत्र है। पुण्यात्माओं, जहाँ वेद और गीता और ये ऋषि महर्षियों का दिया हुआ ज्ञान पुराण अपने ज्ञान को क्लोज करते हैं, फाइनल कर देते हैं, नेति कह देते हैं, वहाँ से कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ होता है। वहाँ से ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है। वहाँ से आगे की जानकारी सूक्ष्म वेद में है, और अन्य जो नीचे के भगवानों की यथार्थ स्थिति यथार्थ जानकारी भी उसी ज्ञान में है, इस तत्व ज्ञान में, जो दास आपको बता रहा है। कबीर वाणी में, कबीर गिरह में, संस्कृत में कबीर गिरह बोलते हैं। कबीर गिरह माने कबीर वाणी। अब आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय का और 16वां श्लोक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। अब ये गीत दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है, जिसकी पूजा तुम करो। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान जानता ही नहीं, ना मानता हूँ, मेरी जानकारी में यही फाइनल प्रभु है। और दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा तो ब्रह्म है और वो ब्रह्मलोक में रहता है, और ब्रह्मलोक तक की हुई साधना भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होते। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उलझी हुई गुत्थी को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते।